Hello friends, my name is Swatam Sadavia. We are back with a new video. How to add 10 years to your life. So, मेजर थिंग्स क्या होगी? ऐसा कोई सीक्रेट है? नो, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट आपको फॉलो करना है एक अपना प्रॉपर रूटीन, जिसमें आपको सिर्फ अवॉइड करना है बाहर का खाना, नथिंग एल्स. बिकॉज कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी भूख लग गई है, चलो मैगी खा लेते हैं, चलो वेफर्स खा लेते हैं, एनी अदर थिंग. अगर दोस्त के साथ है, चलो कुछ खा के आ जाते हैं, बर्गर, समोसा, जो भी है, उसको हमको अवॉइड करना है. हम लोगों को उसको मना करना होगा, क्योंकि ये टाइम के साथ बढ़ता जाएगा और आगे जाके कॉम्प्लिकेशन होगी. आपको हार्ट अटैक का कॉम्प्लिकेशंस होगा, आपकी बॉडी फिट नहीं होगी, जल्दी टाइम थोड़ा वर्क करते ही जल्दी टाइम में थक जाते होंगे. हमारा फोकस होना चाहिए कि हम भूख लग रही है तो खाए, पर अच्छा खाना खाए. जो मैगी है, वेफर्स है, उसको फ्रूट से वो करो, उसको हटा दो, फ्रूट्स कंज्यूम करो उसके बदले. सेकंड थिंग, डेली की थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज. वी नो कि हम घर के काम करते हैं, सुबह काम, शाम को काम, रात को काम. सो लाइक किसी किसी के लिए तो वही है कि मैं डेली सुबह ये वो करता हूँ, चढ़ उतर करता हूँ, स्टेयर्स क्लाइंबिंग अप एंड डाउन, एंड घर के बहुत सारे काम होते हैं. सो लाइक उससे मेरा हो गया, मेरे को एक्सरसाइज नहीं जरूर है. सबकी ये मेंटालिटी हो चुकी है. उसको हटाओ. दो होमवर्क्स जो आप करते हो, घर के काम सभी, उसको हम एक्सरसाइज का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि एक्सरसाइज पूरा डिफरेंट फॉर्म है और वो इम्पोर्टेंट है ये सब काम करने के लिए, ना कि ये इम्पोर्टेंट है. आप अपने दिन का सिर्फ आधा घंटा तो दो खुद के लिए. अगर ये भी नहीं दे पा रहे हो तो वीक में 3 बार ही कुछ एक्सरसाइज करो, अपने रूटीन में ऐड करो. मैं होम वर्कआउट भी बता दूंगा कि आप कर पाओ. ओके, सो आप हेल्दी एंड फिट लाइफ जी सको. बिकॉज के क्या होता है कि हम एक जो जिसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिर्फ बैठे रहते हैं, उतना कुछ काम नहीं करते, फिर वॉकिंग करके आ जाते हैं कि भाई थोड़ा बहुत चल लिया, हो गई एक्सरसाइज. नो, जीरो. उस उतने में कुछ नहीं होगा. थोड़ा वॉक कर लिया, फिर क्या, गाठिया तो खा लिया आपने, कुछ बाहर का और खा लिया, जो था वो भी चला गया. ट्राई करो. अगर आपको खाना ही है, नहीं रह पा रहे हो, तो वंस अ वीक में एक बार एक मील ले लो, जो आपको जो भी पसंद हो, पर पूरे वीक में मत खाओ. 2-3 दिन में फिर से खा लिया, 3-4 दिन में फिर से खा लिया. ओके, फिर धीरे धीरे उसको भी कम करो कि वंस अ मंथ, और ऐसे 2 महीने में एक बार बाहर का खाने लिए. उससे आपको क्या होगा कि जल्दी से अगर विड्रॉल का हम इफेक्ट करेंगे तो आप नहीं कर पाओगे. नो वन कैन डू. धीरे धीरे छोटे छोटे गोल्स लेके हमें अपने अचीवमेंट तक पहुंचना है. सो आपको अपना आधा घंटा अपने आप को देना है, वर्कआउट करना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करना है. जो आपके स्टिफनेस होंगे मसल्स, बेसिक स्टिफनेस कहाँ होती है? लोअर बैक पे, जहाँ पे हम आगे जाके बहुत पेन होता है. अभी तो क्या हो गया है कि जो यंगस्टर्स है उसको भी पेन होने लगा है. सो ये बहुत ही बुरी बात है. हैमस्ट्रिंग में पेन होता है, उसको वो भी टाइट होता है. पोस्चर भी ऐसा हो गया है, चेस्ट टाइट है, बैक लेंथन है, सो बैक में भी पेन होगा, और वो सब आपको आगे जाके नुकसान करेगा. सो आपका फोकस होना चाहिए कि आप डेली 30 मिनट्स खुद को दो, थोड़ा डाइट में इम्प्रूवमेंट लाओ, और मेजर थिंग इज आपकी डाइट में कुछ अमाउंट का प्रोटीन तो डालो. प्रोटीन इज आवर बिल्डिंग ब्लॉक. ओके, बेसिकली इंडिया में इतना बहुत नहीं होता है, स्पेशली इन जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, गुजरात. दे आर लाइक नॉन वेज नहीं खाते हैं, इट्स फाइन, पर वो लोग जो डेली जो खाना खाते हैं उसमें भी प्रोटीन नहीं होता है. इन्वॉल्व करो कि आप उसमें टोफू, पनीर, सोया चंक्स, पूरे दिन में कुछ चने, और ग्रीक योगर्ट भी अच्छा आता है, मिल्क कंज्यूम करो. कि इट्स फाइन, आप मिल्क पी सकते हो, उसके कुछ साइड इफेक्ट और वो कुछ नहीं होता है. पीनट बटर भी खाओ,
क्योंकि कुछ लोग तो वीगन के उसमें मिल्क पीना ही छोड़ देते हैं। इट्स फाइन कि चलो नहीं पीना है, अपनी अपनी मर्जी, तो कुछ और ऐड करो, पर कंज्यूम दैट। सोयाबीन और वो सब आप वीगन वाले वो खा सकते हैं कि उसमें भी प्रोटीन अच्छा होता है। और कंज्यूम मोर फ्रूट्स, बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी। वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा कि आपको भूख लगी है तो थोड़ा वो खा लोगे तो लाइक आपकी भूख चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि फिर आपको मैगी और और कुछ खाना पड़े। देन या ऑलवेज ट्रेन होल बॉडी एंड कंपाउंड मूवमेंट्स में ऐड करो। जो लोग जिम जा रहे हैं उसके लिए, ये आ गए डायरेक्ट मशीन में ही चढ़ गए, मशीन ही कर रहे हैं, उसके बाद कुछ कर नहीं रहे, आता नहीं है तो पूछ लो। और अगर ऐसा ही है तो मेरा वीडियोस भी दे रहे हैं, मेरा नहीं तो किसी और, कुछ देखो, कुछ सीखो, किसी से पूछो, कंपाउंड मूवमेंट्स ऐड करो, लेग्स भी ट्रेन करो। ओके, बिकॉज द आप किसके ऊपर खड़े हो, लेग्स के ऊपर ही खड़े हो। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अपर बॉडी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी माय फ्रेंड। सो अपनी होल बॉडी को अच्छी तरह से ट्रेन करो, फंक्शनल मूवमेंट में ध्यान दो। एट द एल्डरली एजेस, जो एल्डरली पीपल हैं वो भी धीरे धीरे स्टार्ट करें तो बहुत ही अच्छा है उन लोगों के जॉइंट्स के लिए, क्योंकि मसल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा तो जो मसल को उठाना चाहिए वेट, वो मसल ही उठाएंगे। क्योंकि अगर मसल नहीं होगे तो बोन सीधा वेट सीधा बोन में जाएगा। अगर वेट बोन में गया तो लाइक ऑस्टियोपोरोसिस और वो सब हो जाएगा, बोन टूट जाएंगे, फ्रैक्चर आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अपनी रोज की डाइट में सुधारा करो, थोड़ा एक्सरसाइज ऐड करो, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, आपकी लाइफस्टाइल में ऐड करो, तभी आप अपनी लाइफस्टाइल में और 10 साल ऐड कर सकते हो। अगर आप फिट हो तो आप अच्छे से सभी काम कर पाओगे, आगे की लाइफ अच्छी होगी, ना कि आप हॉस्पिटल में बैठे हो और मरने का इंतजार कर रहे हो। So we will end this video. I hope it helps you. We'll meet in my next video. Thank you guys.